हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश शर्मा आप क्लास 12th के कॉमर्स के बच्चों को ले चलूँगा अकाउंट्स के साथ। विश्वास करो बच्चों, 12th के अकाउंट्स को आप अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, पर मैं आपको इतना ईजी बना दूँगा कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि 12th का CBSE का सिलेबस अकाउंट्स का इतना आसान है। मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूँगा अपने श्री विद्या चैनल पर, और आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आपने सुना होगा कम मेहनत से ज़्यादा सिलेबस को सीख लेना। मैं सारे कंसेप्ट हर एक चैप्टर्स के क्लियर करूँगा, और जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कोरिलेट करूँगा। आपको उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। प्यारे बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरे पार्टनरशिप चैप्टर्स का बेस है। अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि 50% to 80% पार्टनरशिप आपकी इजी हो जाएगी। इसको समझना बहुत आवश्यक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, फंडामेंटल मीन्स बेसिक चीज़ें, ऐसे बेसिक फॉर्मूले जो पूरी पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट होंगे। आपका पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्टनरशिप और कंपनी। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के बारे में आप अकाउंट्स तैयार करते थे। फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाते थे और बैलेंस शीट तैयार करते थे। प्यारे बच्चों, 12th में उससे आगे का भाग आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट को जब बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग हों तो वो दो तरह के बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी। तो उस नेट प्रॉफिट तो सेम बनता है इन दोनों बिजनेस में भी। जो आपने 11th में बनाया गया बिल्कुल सेम वही प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी और पार्टनरशिप में भी बनता है। लेकिन उसके आगे की चीज़ क्योंकि आपको 11वीं में नहीं सिखाई गई, ये CBSE में 12th के सिलेबस में है, तो ये अब पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्ट होंगे कि पार्टनरशिप में उसके आगे नेट प्रॉफिट के आगे हम क्या क्या अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। कंपनी में जाके बताया जाएगा कि कंपनी का क्या प्रोसीजर है, वहाँ का अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन होता है। तो अब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल में हम नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने 11th में पढ़ा था, और 11th का वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं उसका प्रयोग भी बीच में होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो आपको बिल्कुल क्लियर है। और आगे उस नेट प्रॉफिट को जब एक से ज़्यादा ओनर होंगे और पार्टनरशिप होगी, तो उनके बीच उनका डिवीज़न, लाभ का वितरण किस तरीके से किन किन फॉर्म में होता है। बच्चों, कुछ पार्टनर्स सैलरी लेते हैं, कुछ पार्टनर्स कमीशन लेते हैं, पार्टनर्स के द्वारा लगाने वाली कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और यदि पार्टनर्स निजी प्रयोग के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है जो फर्म की इनकम होती है। तो इन सब का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, कौन कौन से अकाउंट्स तैयार होंगे, किस तरीके से फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी और कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, कमीशन सैलरी किस तरीके से दिया जाएगा, और लास्ट में नेट प्रॉफिट में से इन सबको चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच किस तरीके से होगा, इन जो है, और इनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, स्पेशली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, इन कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में तैयारी कराएंगे आपको और 1 by 1 समझाएंगे। उससे पहले भी हम आपको बेसिक्स क्लियर करने के साथ साथ आपको लास्ट में क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करना है
जिससे बोर्ड में हमारे मार्क्स भी लूज़ ना हो, अच्छे मार्क्स से हम निकल जाएं, 90+ टारगेट। और जो बच्चे थोड़ा इनका कैलकुलेशन अच्छा है उनको 100+100 के टारगेट के साथ लेके चलेंगे।